हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। 9th क्लास के फर्स्ट यूनिट है ये नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। सबने आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो हम आते हैं नंबर के ऊपर, है ना। नंबर सिस्टम, तो ये नंबर सिस्टम किससे बना है? नंबर से, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर का रोल है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या है। अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज नंबर, तो आप क्या बोलोगे? आप लोग यही बोलोगे नंबर क्या है सर? काउंटिंग, है ना, 1 2 3 4 ऐसे नंबर यही बताओगे, ठीक है। लेकिन ये नंबर नहीं है, ये डेफिनेशन ही। अगर मैं डिफाइन पूछता हूँ, सिर्फ नंबर पूछता हूँ, तो आप ये बोलो। अगर आपको कोई बोलता है डिफाइन नंबर, तो आप क्या बोलोगे? तो देखो नंबर क्या है। नंबर क्या है? नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन। कैसी रिप्रेजेंट है? सिंबॉलिकली, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना। किसको? क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज की क्वांटिटी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना, वो क्या है? नंबर। तो अगर आपको नंबर की डिफाइन करनी है तो क्या करोगे? A number is a symbolically representation of the quantity of something. अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहता हूं कि मैं दिन में 5 चपातियां खाता हूं, इन 5 चपातियों को रिप्रेजेंट करना है, मैंने सिंबॉलिकली, सिंबल से बताना कि कितनी चपातियां। कोई लिखता है ये इस सिंबल से, कोई लिखता है ऐसे लिखता है, ठीक है। कोई कोई किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। किसकी? क्वांटिटी है किसी चीज की, ठीक है। मैं ऐसे कहता हूं कि एक दिन में मैं कितने पेजेस लिखता हूं? 5 पेजेस राइटिंग पेजेस लिखता हूं। उन 5 पेजेस राइटिंग को रिप्रेजेंट करना है मैंने सिंबॉलिकली, तो कैसे लिखूंगा? वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ उन पेजेस को, उसको कहते हैं नंबर। तो डिफाइन करना, तो नंबर इज अ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज की क्वांटिटी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो गया नंबर, ठीक है। नंबर के बारे में पता लग गया। अब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, जस्ट एज आप ऐसे बोल सकते हो, इन नंबर के साथ प्ले करना। क्या? प्लेइंग विद द नंबर्स इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम। लेकिन क्या है, अगर आपने डिफाइन करना है तो डिफाइन आप कैसे करोगे? द सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। सिस्टमैटिकली क्या, या फिर लॉजिकली, सिस्टमैटिकली और लॉजिकली, द सिस्टमैटिकली और लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। द सिंबल्स बाय विच वी रिप्रेजेंट द क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबरल्स। नंबर को हम नंबरल्स भी बोलते हैं। वो जो सिंबल, जैसे ये मैंने बोला, ये इस सिंबल से मैं यूज, तो इसको हम नंबरल भी बोलते हैं, नंबरल, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का पता चला कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम क्या है? सिंबॉलिकली लॉजिकल और सिस्टमैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग, है ना, इन सिंबल, ठीक है। हो गया नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम किससे बना है? तो ओब्वियसली हमने पढ़ा नंबर्स के बारे में, तो ये नंबर सिस्टम नंबर से बना। तो किस तरह के नंबर आते हैं इसमें? तो आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो हम नंबर सिस्टम में जहां पे भी पढ़ा होगा तो आपने यही पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नंबर सिस्टम हमें कुछ और तरीका बताता है। क्या तरीका बताता है? ये कहता है कि ये जो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम बना है 2 टाइप ऑफ नंबर से। किससे बना है? 2 टाइप ऑफ नंबर से बना है। कौन सी 2 टाइप? देखो 2 टाइप्स इसके नंबर क्या है, इस नंबर सिस्टम के, किस, ये नंबर सिस्टम जो बना है 2 टाइप ऑफ नंबर से बना है। एक टाइप आ गई इसकी इमेजिनरी नंबर्स,
और दूसरे कौन से हैं, रियल नंबर। ये आप सबने सुना होगा कि नंबर सिस्टम किससे बना है, इन दो नंबर से बना है, इमेजिनरी नंबर से और रियल नंबर से। ओके, ठीक है। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी मतलब जो रियल में प्रेजेंट नहीं हो, हमारे माइंड में, इमेजिनेशन में, तो वो नंबर होते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। लाइक इस तरह के 1 + 2i, ये जो i है ये रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं अयोटा, और ये अयोटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमें किसमें, इमेजिनरी के लिए। ठीक है, ये हो गई। और रियल नंबर में क्या आ गया, रियल नंबर में हमारे बड़े सारे। अब ये रियल नंबर जो है, ये रियल नंबर में बहुत आगे कुछ, ये रियल नंबर किससे बना है, ये भी दो टाइप ऑफ नंबर से बना है। क्या, ये फ्लो चार्ट में बता रहा हूं मैं, बहुत इजी से आपको देखो। अब ये रियल नंबर जो है ना, ये भी हमारे किससे बने हैं, दो टाइप ऑफ नंबर से बने हैं। कितने, दो टाइप ऑफ नंबर। कौन कौन से नंबर, एक तो इसमें आते हैं कौन से, रियल नंबर में, एक तो हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर। इनके बारे में तो आपने अभी कम ही सुना होगा, लेकिन जब ये रैशनल नंबर मैंने बोला तो आपके दिमाग में हाँ कुछ सुना आ रहा है ना, अभी आपको आगे दिखेगा सब कुछ। तो ये क्या है, रैशनल नंबर किससे बना है, रियल नंबर किससे बना है, रैशनल नंबर से। और एक और टाइप के नंबर होते हैं, कौन से, रैशनल नंबर, IRRATIONAL, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इनकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रियल को हम लिखते हैं R से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है, Q से। और इरैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। किससे करते हैं, S से। इमेजिनरी नंबर को हम I से ही, ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक है। इन इमेजिनरी नंबर में भी आगे होते हैं हमारे पास कौन से, इसमें से आगे आते हैं कौन से, एक टाइप के नंबर आते हैं, उनको बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन क्या है, आप जब 12th तक जाते हो, आपका जो है वो ये सारे रियल नंबर पे बेस, ये रियल नंबर पे बेस है, इसके बारे में आपने देखना भी नहीं है अभी तक। वो आपको हायर क्लासेस में जाओगे आप, हायर क्लासेस में जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तो वहां पे आपको ये इमेजिनरी नंबर, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना होगा। अभी हम यहां पे चल रहे हैं तो इसी के बारे में। तो जो हमारा ये 9th में टॉपिक है, उसमें हमने नंबर सिस्टम का क्या पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। क्या पढ़ने हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है, ओके। ये नंबर भी क्या, अब ये इसकी आगे कोई ब्रांच, इसमें से आगे कोई टाइप के नंबर नहीं निकलते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं वो बताता हूं, लेकिन ये भी नंबर बड़े सारे टाइप के नंबर से बने हैं। और ये किससे बने हैं, ये बने हैं हमारे, इनके नीचे आप लिख सकते हो सीधे, क्या किससे बने हैं, इनकी टाइप इंटीजर्स। क्या, इंटीजर्स। और ये इंटीजर्स किससे बने हैं, इनके आगे भी नंबर होते हैं इंटीजर्स में। आप ऐसे बोल सकते हो, क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स में ही आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, और आप या भी ऐसे ही बोल सकते हो नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, ये इंटीजर्स किससे बने हैं, इन तीन टाइप ऑफ नंबर के से बने हैं। और फिर आगे इन होल नंबर्स में से, क्या, इन होल नंबर्स में से ये किससे बने हैं, ये होल नंबर बने हैं आगे किससे बने हैं,
इन होल नंबर में ही आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये भी लिख सकते हैं, ये भी है, तो कोई इश्यू नहीं है। हम इसको यहाँ पे दो टाइप ऐसे लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर। और आगे ये होल नंबर किससे बने हैं? नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से, ठीक है, नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। उसके बाद और इन नेचुरल नंबर में आगे और टाइप के नंबर आते हैं, क्या क्या आ जाते हैं? ऑड नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। इस तरह के बड़े सारे टाइप के आगे नंबर आते हैं। तो ये हमारा एक किस्म का फ्लो चार्ट है किसका? नंबर सिस्टम का, कि भैया नंबर सिस्टम किससे बना है? इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर से। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इस फॉर्म में 1 + 2i, ये क्या होते हैं? ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये नंबर, ठीक है। रियल नंबर में क्या आ गए? ये रियल नंबर भी दो टाइप ऑफ नंबर से बना है, रैशनल नंबर से बना है और रैशनल नंबर से बना है, ठीक है। उसके बाद ये रैशनल नंबर किससे बने हैं? ये इंटीजर्स से बने हैं, जिनको हम z लिखते हैं, z, ठीक है। उसके बाद ये इंटीजर किससे बने हैं? होल नंबर से, जिसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं जिनको, और ये नेगेटिव नंबर, ठीक है। उसके बाद ये होल नंबर किससे बने हैं? ये बने हैं नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर किससे बने हैं? ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब मिला के, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी माइनर सी बात आप कभी ध्यान नहीं किया होगा, रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को i से, इंटीजर्स को z से, इनको रैशनल नंबर को q से, w को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को n से। क्या राज है इन नंबरों को इन डिजिट से, इन सिंबल से, सॉरी डिजिट नहीं बोल सकते हैं, सिंबल बोलेंगे, कि क्या राज है कि इन जो ये नंबरों को हमने इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया है? चलो बाकी छोड़ो, हमने ये पढ़ना है, ये हम इसके बारे में बात करते हैं 9th क्लास। रैशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट करते हैं q से। Why we represent these number with symbol q? q से ही हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? r से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? तो अगर इसका कंसेप्ट देखें, हर चीज का कंसेप्ट होता है, क्यों रीजन होता है, तो वो रीजन जब तक आप नहीं पता करते हो तो चीज को पढ़ना या सीखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये रैशनल नंबर लिखे हैं ना, इस रैशनल नंबर को छोटे छोटे फ्रैक्शन में करोगे ना, RATIO, रेशो, और NAL, दो वर्ड से बना। रेशो का मतलब क्या होता है? पार्ट, डिवीजन, फ्रैक्शन बोल सकते हैं ना, रेशो का मतलब है ना। रेशो का बोलोगे तो, रेशो में बोलेंगे तो हम कैसे लिखते हैं? 1/2 या 3/2, इस तरह से लिखते हैं रेशो को, है ना। तो रैशनल नंबर भी हमारे इसी में होते हैं। तो ये रैशनल हमारे नंबर क्यों निकले हैं? किससे? ये रेशो से निकला, यानी कि इस तरह ये रेशो में नंबर है, ठीक है। और रेशो में भी कैसे? रेशो में भी कैसे? जब देखो इस तरह का नंबर है, इसका मतलब क्या है? डिवाइड करना, 1 को डिवाइड करना किससे? 2 से। जब इसको 1 को 2 से मैं डिवाइड करता हूं तो ऐसे कुछ आएगा। ये क्या है मेरा? 0.5। ये क्या है मेरा? ये क्वोशिएंट होगा मेरा। जब डिवाइड करते हैं हम तो क्या आता है? ये होता है डिवाइजर, ये क्या होता है? रिमाइंडर, और ये क्या होता है मेरा? क्वोशिएंट। तो ये क्वोशिएंट जो आता है वैल्यू, इसी क्वोशिएंट को बोलते हैं हम रैशनल नंबर। इसलिए हम Q, क्वोशिएंट, ये वैल्यू क्या है? क्वोशिएंट। दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर विथ Q। अच्छा, इंटीजर्स है, अगर इंटीजर्स, ये इंटीजर को जेड से क्यों फिर हमने किया?
इसका भी बहुत